नमस्कार साथियों। तो आइए 10th क्लास का संपूर्ण मैथमेटिक्स सीके रंजन एसएससी सेंटर आपके लिए लेकर आ गया है। तो आइए 8.4 का जितने सवाल रह गए थे तो तमाम प्रश्नों का आज सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। दिया गया है ये प्रश्न देख रहे हैं कि 1 + sec a बटा sec a इक्वल टू दिया है sin स्क्वायर a बटा 1 - कॉस ए दिया है। तो इसमें कहा है कि दोनों पक्षों को आप सॉल्यूशन कीजिए और दोनों पक्षों में आपको जो सॉल्यूशन करने के बाद अगर समान आ जाता है तो आपका प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाता है, बन जाता है। तो आइए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो धन्यवाद। आइए करते हैं LHS ले लीजिए। तो LHS बराबर 1 + sec a होगा अब बटे sec a। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 + देखो जरा सा, हमने कहा था त्रिकोणमिति का अचूक फार्मूला होता है कि साइन और कॉस को प्रश्न में छोड़ते जाना है और बाकी पदों को साइन और कॉस में लाने का प्रयास करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। सेक का फार्मूला होता है 1/cos a हो जाएगा, पूरा का बट्टा लगाएंगे और इसको भी लिख देंगे 1/cos a लिखेंगे। इसके बाद ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे, पूरा का बट्टा लगाएंगे। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे इस चीज़ों को। अब कॉस हो जाए, इसका एलसीएम कॉस हो जाएगा, इससे इसको भागा देंगे, इसको इससे डायरेक्ट हम गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a अब +1 हो जाएगा और नीचे वाले को जस का तस छोड़ देंगे, 1/cos a हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, या आप यहीं से कॉस और कॉस को कटा सकते हैं और नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको उलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a +1 अब बटा cos a हो जाएगा। गुना करेंगे तो cos a अब बटा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखेंगे कि cos a से cos a बर्बाद हो जाएगा और यहाँ आपका बच जाता है cos a +1 आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, यही प्रश्नों को फिर से मैं सॉल्यूशन करूंगा। राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड को हमने यहाँ सॉल्यूशन किया तो cos a +1 आया। फिर राइट हैंड को हम लोग बना के देखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे क्या समान आता है या नहीं आता है। तो बात को समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीक़ा से हम लोगों को क्या करना है, राइट हैंड का सॉल्यूशन करना है। तो लिखेंगे RHS से। तो RHS में देख रहे हैं, इसका कवर लगा दो। RHS में देखते हैं क्या दिया है, तो साइन स्क्वायर a दिया है, अब पूरा का बट्टा लगेंगे 1 - cos a दिया है। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर a दिया है, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हम उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब बटा यहाँ जस का तस लिखेंगे 1 - cos a हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। अब जरा सा देखो, इसका स्क्वायर मैं कर सकता हूँ, अब -cos स्क्वायर a हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करने से मान में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन होता है क्या कि ये प्रश्न मेरा जो है ना फार्मूला में आ जाता है। 1 - यहाँ cos a लिखेंगे। अब a + b, a² - b² दिख रहा है तो a + b × a - b करेंगे तो 1 + cos a लिखेंगे। इसके बाद 1 - cos a लिखेंगे। अब पूरा का बट्टा लगाएंगे, 1 - cos a हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, 1 - cos a से 1 - cos a बर्बाद हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाता है 1 + cos a। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि LHS को हमने सॉल्व किया तो cos a +1 आ गया और यहाँ भी देखते हैं कि RHS को सॉल्व किए तो 1 + cos a आ गया। तो इसको आप प्लस में है तक उलट के लिख सकते हैं, cos a +1 लिखते हैं तो दोनों देख रहे हैं कि बराबर हो जाता है। देयरफॉर इसीलिए लिख देते हैं LHS = RHS। एवं प्रकार से आपका ये सवाल पूर्ण हो जाता है। चलिए तो आइए इस प्रश्नों का हम साफ सुथरा कर दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, त्रिकोणमिति का अचूक फार्मूला लगाइए प्रश्नों में। आपका प्रश्न क्या होगा, लगातार सेट होता चला जाएगा और फार्मूला यूज करते जाएंगे, अंततः आपको उत्तर आ जाएगा। तो चलिए फिर से मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। देखिए ये बराबर आपको ये करनी है। इसमें नियम ये कहता है कि आप इसका सॉल्यूशन करके ये मिला सकते हैं तो भी आपका सत्य है, लेकिन यहाँ कहा है, प्रश्न में दिया गया है कि वाम पद न रहे, ऐसा ही कहा, वाम पद और दाएं पद को आप हल कीजिए और आपका जो इसका रिजल्ट है यानी बायां पक्ष का और दायां पक्ष का अगर समान आ जाता है तो आपका उत्तर हो जाता है। तो देखिए, ये जस का तस हमने किया।
अब सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा हमने लगा दिया और ऊपर वाले का एलसीएम किए तो कॉस ए प्लस 1 हो गया, कॉस ए हो गया। अब बट्टा में 1 बटा कॉस ए हो गया, यहाँ उलट दिए तो कॉस गुना में चल गया ऊपर में, तो कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ हो गया कॉस ए प्लस 1 हो जाता है। और राइट हैंड को उसी प्रकार से हमने सॉल्यूशन किया। तो राइट हैंड को जस का तस हमने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये नीचे वाले जस का तस रह गए। अब देखो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इसका 1 का स्क्वायर किया क्योंकि फार्मूला में लाने के लिए, ये माइनस वाले को कटाने के लिए है ना। तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 स्क्वायर हो गया। इसके बाद कॉस स्क्वायर पहले से था तो ये प्लस बी इंटू एक बार जोड़ेंगे इसको और एक बार दोनों को घटा के लिखेंगे। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, आपका बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। इसी को हम उलट के लिख देते हैं, कॉस ए प्लस 1 हो जाता है। इस प्रकार से आपका सवाल पूर्ण हो जाता है। तो आइए फिर से हम पार्ट नंबर 5 में पहुंच गए हैं। तो ये 5वां पार्ट को करना है। देखिए ध्यान से देखने का कोशिश करेंगे बोर्ड पर। ये बराबर आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लोगों को क्या करना है, LHS से चलना है और RHS दिखा देना है। तो चलिए LHS से चलते हैं। देखो यहाँ कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 दिया है, इसके बाद कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ साइने और कॉस में ही है, तो इसको बदलने का कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ से करेंगे, लिखेंगे सभी पदों में साइन ए से भाग देने पर आप भाग दे दीजिए तो यहाँ हो जाएगा साइन ए अब बटा साइन ए करेंगे, यहाँ माइनस है साइन ए, सॉरी यहाँ कॉस दिया है तो आप कॉस ए बटे लिखेंगे साइन ए माइनस साइन ए दिया है बटे साइन ए हो जाएगा। अब प्लस 1 बटे साइन ए लिखेंगे, पूरा का बट्टा लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। इसके बाद साइन ए बटा फिर लिखेंगे साइन ए, क्योंकि सभी पदों में साइन से भागा देना है। 1 बटे यहाँ साइन ए लिखेंगे। ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से ये कट जाता है पूरा का पूरा, यहाँ से ये कट जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें कि कॉस ए बटे साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए हो जाएगा। माइनस यहाँ 1 होगा और 1 बटे साइन ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक ए होगा, कॉसेक ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हो जाएगा कॉट ए होगा, प्लस 1 हो जाएगा माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम इसको एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। एडजस्ट यहाँ से करेंगे तो देखो ज़रा सा, यहाँ देख रहे हैं कि कॉट ए माइनस, अब हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। पहले कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखेंगे, इसके बाद -1 करेंगे। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब ज़रा सा देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा। तो आइए अब इस शेष चीज़ों को आप इस बोर्ड पर देखेंगे। यहाँ तो ये हो जाएगा कोसेक ए, इसके बाद आया है कॉट ए। और 1 के लिए आप इसी के पदों में फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है, लिख देंगे। पूरा का बटा लगाएंगे, जो नीचे में है वही चीज़ आप लिखेंगे। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको एजेटिव छोड़ देंगे। कोसेक ए प्लस कॉट ए होगा, और इसको माइनस आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, यही ना। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा। कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू फिर क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस माइनस कॉट ए हो जाएगा। पूरा का बट्टा लगाएंगे।
यहाँ हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कॉमन जब ले लेते हैं, ध्यान से, यहाँ नहीं, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जब कॉमन में आ गया ये, तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमने कॉमन लिया है, इतना को कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया, इस सारे के जगह पर 1 बच गया, माइनस जस का तस है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, माजिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन आ गया, तो ये सिर्फ रह जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए रह जाएंगे। इसके बाद ये ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखो जरा ध्यान से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए होगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि इधर दिखाई पड़ रहा है सब पूरा बोर्ड। तो चलिए, आइए, चल रहा है ना वीडियो, तो आइए, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो रुक गया था, तो मैं आपको साफ़ सुथरा कर दे रहा हूँ। बार बार फ़ोन आ जा रहा था मोबाइल में, जिस कारण से वीडियो कट हो जा रहे थे, तो माफ़ कीजिएगा। ऐसे समस्या आते रहते हैं, और हम भूल गए थे कि फ़्लाइट मोड में मोबाइल को दे दें, तो फ़ोन नहीं आता। तो चलिए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगा, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको भली भांति प्रश्न समझ में आएगा। तो आप देखिए, समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल ये दिया था, इससे आपको ये लाना था। हमने क्या किया, LHS से किया, तो इसको जस का तस हमने लिखा। अब जरा सा देखो कि सभी पदों में हमने क्या किया कि साइन ए से भाग देने पर, तो देखो कॉस में भी साइन से भाग दिए, साइन में भी साइन से भाग दिए, 1 में भी साइन से भाग हमने दिया। उसी प्रकार से नीचे करेंगे, कॉस में साइन से भागा देंगे, साइन से साइन में भागा देंगे, 1 में साइन से भागा दिया। ये ऊपर नीचा अंश, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, तो ये इससे कट जाता है। तो ये देखो कॉस ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए बराबर हो जाएगा कॉट ए। ये फार्मूला ही होता है। ये 1 बटे साइन ए बराबर होता है कॉसेक कॉसेक ए होता है। ये तो कट के 1 रह गया। एवं प्रकार से यहाँ भी इसी तरह से हो गया, ये कॉट बन जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कॉसेक हो गया। तो एवं प्रकार से यहाँ हमने क्या किया, एडजस्ट किया, कॉसेक ए को पहले लिखा, बाद में इसको लिख दिया, इसको माइनस लगा के हमने लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ हमने अरेंज किया है, पहले कॉट को रहने दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। अब इसका शेष भाग आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जस का तस है आपका, ये जो दिया गया था, ये इतना जस का तस हमने लिखा, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। और 1 के लिए हम इसी के पदों में फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हमने 1 के जगह पर ये चीज़ लिखा, और नीचे वाला एजेटिव रह गया। फिर देखने का प्रयास करें, यहाँ जस का तस है, या आप देखो यहाँ की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी किया हमने, और ए माइनस बी, एक बारी दोनों को जोड़ के लिखा और एक बारी दोनों को घटा कर लिख दिया। नीचे वाला जस का तस है। अब यहाँ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये जस का तस है, यहाँ से हमने क्या किया, ये कॉमन लिया है, मान के चलिए कि इसको हटा दिए, तो यहाँ 1 बचेगा, वही 1 यहाँ है, ये कॉमन, बोर्ड पर जगह नहीं रहने के कारण ऐसा हमने लिखा है। तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 हो गया माइनस जस का तस, और इसमें से ये कॉमन आ गया, तो ये बच जाएगा, तो इसको जस का तस हमने लिखा। और आपका नीचे वाला टर्म उसी प्रकार से चलता जा रहा है, इसको जस का तस हमने लिखा, 1 जस का तस है, माइनस से इसको गुना कर दिए, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो गया, कोसेक ए हो गया। इसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस कॉट ए हो जाता है, नीचे वाला जस का तस। अब यहाँ हमने क्या, इसको जस का तस छोड़ा और इसको हमने नीचे की तरह अरेंज कर दिया, क्योंकि था एक ही जैसा। पहले हमने कॉट लिख दिया, तब माइनस वाले कोसेक ए हमने लिखा, और 1 को प्लस में यहाँ दर्शा दिया। इसके बाद आपका इससे ये बर्बाद हो जाता है, इसके बाद ये बच जाता है। एवं प्रकार से आप देखिए कि जो आपको सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया LHS = RHS। तो आपको ढंग से, बेहतरीन ढंग से हमने बताने का प्रयास किया है। तो यदि आप इस प्रश्नों को समझ पाए हैं, तो जाके YouTube पर CK रंजन SSC सेंटर टाइप करें और इस चीज़ों को समझें। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। अगर फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं
तो लाइक करें, फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए अब 5 नंबर के छठे पार्ट में चलते हैं। इस तरह के प्रश्न आपका बहुत VVI होता है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। कोई भी रूट वाला अगर आ जाए, प्लस और माइनस में रहे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, यानी हर का परिमयकरण करते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि 1 प्लस साइन ए लिख देंगे और बटा 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। एवं प्रकार से फिर क्या करेंगे हम लोग कि 1 प्लस साइन ए करेंगे या बटा 1 माइनस साइन ए करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। हर में जो है उसके विपरीत चिन्ह से हम लोग गुना करते हैं। देखिए, हर का परिमयकरण करने के लिए जो नीचे रहता है उसी चीज़ों से गुना किया जाता है। अगर अकेले है तो अगर साइन अकेले रहेगा तो केवल साइन से गुना कर देंगे। यहाँ माइनस है बीच में तो प्लस से प्लस लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन ए लिखेंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए लिखेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट में डाल लेंगे तो थोड़ा सा लुक इसका बढ़िया लगेगा। चलिए इसके बाद ज़रा सा देख लें कि ये समान चीज़ है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें कि यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस साइन ए, देखो 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे ये प्रश्न को। तो ज़रा सा ध्यान से देखें, अब अलग अलग हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब पूरा का बटा अलग अलग रूट लेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 को 2 टाइम्स गुना करेंगे 1 होगा, अब माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अब देखने का प्रयास करें, अब इससे ये स्क्वायर से रूट कट जाता है। अगर आप एक स्टेप और चलेंगे तो एक बार ही रूट कट जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, 1 प्लस साइन ए होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, देखने का प्रयास करें। आप देखो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखिए ज़रा सा यहाँ से स्क्वायर से रूट कटेगा तो आप यहाँ इससे इसको कटा सकते हैं, इससे इसको कटा सकते हैं। तो अब आपका बन जाता है क्या, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाता है। अब अलग अलग छटका के लिखेंगे, 1 बटा कॉस ए लिखेंगे और साइन ए बटा कॉस ए लिखेंगे। अब देखो 1 बटा कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, सेक ए हो जाता है और साइन ए बटे कॉस ए का टेन ए हो जाएगा। अब देखिए जस का तस आ गया, इसीलिए यहाँ लिख देंगे देयरफॉर LHS = RHS, सिद्ध हो गया। तो नमस्कार साथियों, आइए इसका हम अब कर दे रहे हैं आपको साफ सुथरा। तो साफ सुथरा में आइए फिर से समझ लेते हैं। तो देखिए ज़रा सा प्रश्न दिया हुआ है, ये दिया हुआ था, इससे ये लाना था हमें। तो हमने क्या किया, LHS से काम किया। तो LHS में जो था उसको हमने लिखा। अब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया। तो यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, तो हर में जो था उसके विपरीत चिन्ह लगा के ऊपर नीचे हमने गुना किया। ये समान संख्या था तो समान संख्या का 2 बार था, 2 टाइम्स गुना में था तो होल स्क्वायर कर दिया। इसको ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने लिख दिया और ये जस का तस रह गया। यहाँ देखिए 1 का 2 टाइम्स गुना करेंगे 1 ही होगा और यहाँ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर ये जस का तस रह जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका बच जाता है 1 प्लस साइन ए हो जाता है बटे कॉस ए, प्लस में है तो आप ये पूरा का बटा है तो इसका मतलब 1 का भी बट्टा कॉस है और साइन का भी बट्टा कॉस है। तो हमने अलग अलग छटका के लिखा, 1 बटे कॉस ए बराबर सेक ए हो जाता है, साइन ए बटे कॉस ए बराबर टेन ए हो जाता है। एवं प्रकार से ये सवाल आपका बन के रेडी हो जाता है। धन्यवाद। तो आइए फिर से अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 होगा। तो आइए LHS से चलते हैं।
LHS बराबर दिया है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ये प्रश्न बहुत ही आसान है और लाजवाब है और उतने ढंग तरीके से मैं बनाता हूँ इसको। चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ऊपर में देख रहे हैं दोनों में साइन है, तो साइन आप कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ केवल 1 बच जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए कि यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखने का प्रयास करें, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 होगा। अब यहीं से सवाल ये बन जाता है, ये हमारे मेथड से आप बनाइएगा तो ये सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर सामाजिक विधि से बनाइएगा तो सामाजिक विधि भी जैसे लोग बनाते हैं, हमारे समाज में जो सर लोग हैं वो बनाते हैं, उस तरीक़ा से भी आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। मैथमेटिक्स है, कई ढंग से बनता है, सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे से बताते हैं। तो चलिए पढ़िए, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। तो चलिए यहाँ देखो साइन, अब देखो ज़रा सा साइन थीटा, अब देखो ज़रा सा ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये आपको ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये 12th में जाएंगे आप या 11th में जाएंगे तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, जहाँ भी आप पढ़ेंगे तो एक बार उस तरह से बना देते हैं। आप कहेंगे कि 10th क्लास में सर आप 12th क्लास का फार्मूला बता रहे हैं तो कैसे हमारे समझ में आएगा। थोड़ा सा याद रखेंगे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा। और ये 3 फार्मूला होता है cos 2 थीटा, ये भी है cos 2 थीटा का फार्मूला। तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आपको cos 2 थीटा हो जाता है, इससे ये कट जाएगा। इसके बाद आपका बच जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है। देखिए आराम से ये बन गया, इसलिए LHS = RHS लिख देते हैं। तो ये मेरे मेथड से बन गया, ये सवाल बहुत आसान तरीक़ा से बन गया। यदि इसी प्रश्नों को आप सामाजिक विधि से बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे समाज में सर लोग बनाते हैं, उस तरह से अगर बनाना चाहते हैं तो मैं इस प्रश्नों का फिर से दोबारा सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो चलिए, आप देख रहे थे कि इस प्रश्नों को हमने 2 मेथड से बनाया है, ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करें। ये तो आपको समझा ही दिया था मैंने, और ये सामाजिक विधि से हमने बनाया है। जैसे यहाँ के पूरे समाज में जैसे जैसे सर लोग बनाते हैं, क्योंकि हम भी इसी समाज में पढ़ा है, तो उस टीचर ने जैसे जैसे हम लोगों को बताया था उस तरह से आपको हम पढ़ाया है, और ये अपने तरीक़ा से हमने बनाया है। तो इसमें थोड़ा सा सवाल जल्दी हो जाता है, तो ज़रा सा ध्यान से देखें। ये जो आपका ये मेथड है इसको भी समझ लें, मैथमेटिक्स है, कई ढंग से बनता है। ये जस का तस हमने लिखा, और ज़रा सा देखिए इतना स्टेप तो सेम का सेम आता है, और यहाँ तक आप समझते होंगे। साइन हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 हो जाता है, माइनस और 2 एक साइन आ गया तो साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ से कॉस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ 2 कॉस क्यू है तो स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस निकल चुका है। अब देखो ज़रा सा, ये जस का तस 1 जस का तस 2 जस का तस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये जस का तस हम नीचे छोड़ दिया। अब देखो यहाँ साइन थीटा बराबर, अब हमने क्या किया, ई जस का तस 2 से सबको गुना कर दिया, -2 से, तब -2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर, ये हो गया नीचे वाला जस का तस, और ऊपर वाला जस का तस यहाँ देखो, इसमें से इसको घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे जस का तस हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, अरेंज किया, तो साइन थीटा या 2, देखो ज़रा ध्यान से, इसको हम इधर लाए और 1 - 1 को उधर ले गए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा अब -1 हो गया, नीचे वाला जस का तस। अब ये दोनों समान हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा हो जाता है। तो एवं प्रकार से ये भी मेथड आपके लिए सही है, और दूसरा ये भी मेथड आपके लिए सही है। डिपेंड करता है कि आप समझे हैं कौन सा मेथड, वो मेथड से आप बनाएंगे। लेकिन आप यदि आप पढ़ते हैं कहीं तो कोई लड़का का क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ आप इसको cos 2 थीटा कैसे लिख दिए, तो ये फार्मूला ही होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है, या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर cos 2 थीटा होता है। क्योंकि हम लोग 11th 12th का जब बेच चलाते हैं, 11th क्लास और 12th क्लास, तो उसमें ये सारे फार्मूला बहुत जगह लगते हैं, इसलिए हमने इसका अप्लाई किया था। तो दोनों मेथड आपके लिए सही है। अब जो आपको अच्छा लगा उसको आप रखेंगे। धन्यवाद।
तो आइए अब हम लोग पार्ट नंबर 8 में पहुंच गए हैं। तो ये भी सवाल रामबाण सिद्ध होता है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ढंग से हम इस प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और ये सवाल आप समझ जाइए कि ये आपको कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ चेंज नहीं किया जाता है और डायरेक्ट ये बोर्ड में सवाल पूछा जाता है। तो आइए इस प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीक़ा से करते हैं। तो चलिए LHS करेंगे, LHS। तो LHS बराबर दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये LHS है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए, आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पर तोड़ते हैं। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? पहला का स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे साइन का स्क्वायर अब प्लस दूसरा का स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा अब प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो पहला के जगह पर साइन ए हो जाएगा और दूसरा के जगह पर क्या हो जाएगा? कॉसेक ए हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए होगा और प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए होगा। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ये है, इसको एक जगह कर ले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर लेंगे। इसके बाद ज़रा सा ध्यान से देखेंगे, से कॉसेक यहाँ है तो यहाँ लिख देते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए, इसके बाद सेक स्क्वायर ए को लाएंगे, सेक स्क्वायर ए लिखाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 2 साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए, यहाँ कॉसेक ए रह जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप क्या, 2 कॉस ए को आप लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए, और सेक ए पहले से है सेक ए। अब यहाँ से देखेंगे सवाल को बड़ी ढंग से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, सेक से सेक आपका कट जाएगा। अब बचा क्या? अब ध्यान से देखेंगे, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला 1 लिख देंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। इसके बाद देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 प्लस 2 लिखेंगे, अपने सवाल छोटा होता चला जाएगा। अब देखो यहाँ 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, 5 है वहाँ 7 है ना, तब ये 7 कैसे पूरेगा? तो आइए हम आपको दिखाते हैं। 5 जस का तस रहेगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इस सेक स्क्वायर बराबर होता